किव सचियारा होइए किम कूड़े टुटे किम कूड़े टुटे हुक्म रज़ाई चलना हुक्म रज़ाई नानक लिखे आना नानक लिखे आना। रब जी सच्चे हैं, शुरू तो सच्चे हैं, जुगां तो सच्चे मन्ने जाते हैं, पर मेरा सोचनी दा ढंग जदों उसनूं नवां कीता जाएगा, मेरा नवां युग नवीं सृष्टि साजी जाएगी। युग आद राइट फ्रॉम बिगिनिंग मैनू सच्चा कीता जाएगा, क्योंकि मैं सच्चे नाल जुड़ांगा। इत्थे असीं गल समझी सी, हुण असीं बाहर वाले रब जी दी गल नहीं करांगे। क्विक क्यों? क्योंकि मैनू समझाया जिहड़ा रब तू बाहर समझदा है, अगम रूप का मन में थाना तेरे हिरदे च वसदे ने। दूजी गल, जे तू बाहर वाले रब की गल करदा है, तैनू ना अपने अंदर दे रब जी समझ आते हैं ते ना लोकां विच वसदे रब जी नज़र आते हैं, ना तैनू जल थल मैल रिया भरपूर रब जी नज़र आते हैं, तैनू नेड़े नज़र ही नहीं आते हैं। तैनू नेड़े समझाउण वास्ते तैनू अंदर वाले हाथ पै नेड़े वाले हाथ तो भी नेड़े वाले रब जी तेरे अंदर रहिंदे ने। उन्होंने मेरा सतगुर कहते हैं, मेरा राम कहते हैं, मेरा प्रभ कहते हैं, मेरा हार कहते हैं। अंदर वाले समझने पैणगे। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, पर शर्त ही करेगी जो खोजै सो पावै। हुण तैनू अपने अंदर वाले रब जी की गल करनी है। जिस मनुख नूं अंदर वाले रब जी की खेड समझ आएगी ना, उसकी नवीं सृष्टि हुण बनेगी। पहला बाहरली सानू पता है सृष्टि भगवान जी ने बनाई है, हुण मेरी भी बनाओ ना। तुसी नवे हो जाते हो, साहेब मेरा नीत नवा, मैं पुराना दा पुराना रहिंदा, मैनू नवा करो। मेरा आद तो शुरू सच्चा करो। आद सच, जुग आद सच। जुग जुग होंदा मेरे सोचनी दा ढंग, मेरे जुग ठीक करो। है भी सच, मनु प्रेजेंट ही रखा करो, वर्तमान विच वर्तदा वाली जाच सिखाओ। सब तो मुश्किल है कि मैं वर्तमान किवें रवां, या मैं पास्ट रहिंदा, मैं फ्यूचर प्रेजेंट रहना। है भी सच, नानक होसी भी सच। एक तो ये अर्थ ने कि रब जी हमेशा सच्चे रहणगे, पर मनु कह रहे हैं ओए मेरे मन, तू भी होसी भी मीनस हो सकता है सच्चा जे सच्चे नाल जुड़ जाए। उन्होंने दसिया गया कि तेरी कूड़ है, वो सवाल कर रहा क्यों सचियारा हुई है। जिग्यासा, एक बर्निंग डिज़ायर, जिस मन की ये तीव्र तांग होवे मैं सच्चा बनना चाहता, उस मन का नाम असीं अपनी पुस्तक विच रखिया विरला मन। हुण तक असीं सुनिया सी लाखों करोड़ों के पीछे कोई एक विरला होता है। एक शहर अंदर ढेर सारे इंजीनियर ने, कोई एक इंजीनियर विरला बनेगा मसा। एक शहर ढेर सारे डॉक्टर ने, कोई एक बनेगा विरला। इस तरह साध संगत जी नहीं है। गुरमत कहती है सबना सौरे वंजना, सब मुकलावन हार, सारे रब जी नूं मिल सकते हैं। ये मतलब सारे विरले बन सकते हैं। शर्त यह है जिहड़ा विरला बनना चाहता है वो कहेगा किम सचियारा हुई है। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ शुरू तो ही विरला मन रख लिया। एग्जाम्पल रखी सी, ए मेरा नाम भुपिंदर सिंह है, मैं कूड़ नाल भरिया होया हाँ, जीरो स्टेज ते। ਇਹ 100 है जिथे मैं रब जी नूं मिलदा हाँ अते मैनूं उत्थे सचखंड वसे निरंकार नज़र आंदा है और मैं निहाल होंदा, नानक नरी नदर निहाल। इत्थे मेरी कूड़ उतार दी गई, रब जी नाल एक मिकता मैनूं सिखाई गई। नाउ मरे ना ठागे जाए जिनके राम वसे मन माए, पूरी 38 पौड़ियां विच। इसे मन की यात्रा जिहड़ा कर रहा कूड़ियार तो सचियार बनन वास्ते, असीं इहदा नाम रखिया विरला बनन वाले दी तांग, उहदा नाम रखिया विरला मन। हूसोएवर वांट्स कैन बी विरला। सारे विरले बन सकते हैं, क्योंकि हर बीज के अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है कि वह पेड़ बन सकता है, फल दे सकता है, फूल दे सकता है। मेरी सगल बनस्पत हराए करो ना, मेरी देख फूल फूले करो, मेरी सृष्टि नवीं साजो। मनु क्या देख
ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੱਚ ਪਿੱਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੱਚ ਪਿੱਟ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਲੋਕੀ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਲਕੇ ਪੂੰਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਚ ਪਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ऐसी सुच पिट वाले, तुम नीची जात के हो, मेरे को टच करके मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। तुम अपवित्र स्त्री हो, किचन में आ गए, धर्म भ्रष्ट हो गया। इस तरह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो लैके तीर्थां ते जाके सुच पिट करनी। सोचै सोच ना हो गई, जे सोची लख बार। चुप है चुप ना हो गई, तेरे इत्थों चुप करना चुप नहीं होगी। जे लाए रहा लिवतार, लगातार जे तू मैडिटेट करता रहे तां भी मन चुप नहीं करेगा। भुखिया भुख ना उतरी, जे तू बाहरों भुखा रह जाए मन की भुख नहीं मिटेगी। भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पूरियां पार। दुनिया भर का साजो समान, खाण पीण हंडान तो लैके दुनिया भर का सब कुछ तैनूं दिता जाए, तेरे मन की भुख नहीं मिटदी। वो साडी निशानी है ही है। साडे कोल पहलां मसां लख रुपया भी नहीं हुंदा सी, घर तनख्वाह 100 रुपया आंदी सी, 8 घर दे जी रज के खांदे सी, मौज नाल प्यार नाल रहिंदे सी। अज साडे कोल लखां हन, फिर भी असीं दाज लैंदे हां, साडी भुख उतरदी नहीं है। दाज देंदे हां, साडी भुख नहीं उतरदी है। भुखियां भुख ना उतरी, निशानियां ने है, सिम्पटम्स ने जिहड़े मेरी कूड़ दे, मेरे रब जी और मेरे विचकार ने। भुखियां भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां पार, सह सियाणपा लख होए। सच नहीं ना लिया, सारी कूड़ है। जितने कर्म कांड करता है ना, तेरिया सियाणपा ने, चतराइयां ने। तां एक ना चलै नाल, कित्थे? मरण तो बाद नहीं, जींदे जी आज हुणे इत्थे। आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कुंजड़ियाँ मनो मचंदड़ियाँ। जे तू मन दियां मचंदड़ियाँ ठीक कर लवें, जिथे जिथे तेरी गलत मोहरियां चों तैनू द्वारका नगरी अंदरों तैनू जम आ रहे ने, इत्थे जे तू टाकियां ला लवें, जिथे सूतक पैंदा, कन्नी सूतक, अखी सूतक पैंदा, इत्थे जे टाकियां ला लवें, आज मिलावा शेख फरीद, आज रब जी नाल मिलन हो सकता है। एक गुरमत दा जिउंदियां मुक्ति दा फलसफा, साल्वेशन वाइल लिविंग। सह सियाणपा लख होए तां इक ना चलै नाल। जेड़ा मन निजकर अंदर वसदे रब जी नूं खोजदा नहीं है, वो अपनी चतराई सियाणपा कारण विचकार एक ना दीवार पा लैंदा, हर्डल क्रिएट कर लैंदा, कूड़ दी, मंदे ख्यालां दी, कंटैमीनेशन दी, पॉल्यूशन दी, फॉग दी, हनेरे दी, धुंध दी। अपनी एक जग रचना रच लैंदा। जग रचना सब झूठ, जैसे जल ते बुध बुदा उपजै बिन सै नीत वाली अपनी एक रचना कर लैंदा। मेरा मन, बाहरली सृष्टि नूं झूठ रचना नहीं कहते ने, मेरे मन की रचाई रचना। ये रब जी नाल एक मिक नहीं हो सकता, कूड़ दे नाल, एक ना चलने नाल। इफ़ यू वांट टू बी इंट्रोस्पैक्टिव, इफ़ यू वांट टू बी वन विद गॉड, तू रब जी दे दर ते अंदर जाना चाहना है, तेरे अंदर वसदे ने, नहीं जा सकता। तू खोट लैके जाता है, उत्थे खरे खजाने परखियन, खोटे सट्टियां वार वार तैनू पुश कर दिता जाता है बाहर। क्यों? तू अपनी कूड़ कारण यू डिसक्वालीफाई, तू फेल हो जाना है। सारी करतूत तेरी है, कोई किसी नू नहीं रोक सकता रब जी नाल मिलन तो। आप ही दद्दा दोष न देऊ किससे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। तेरी ये नाल नहीं चल सकती, रब जी दे दर दे अंदर तू नहीं जा सकता। असी गुरुद्वारे अंदर जाते हैं, धार्मिक स्थान पर जाते हैं, जुत्तियां बाहर ला जाते हैं, पर जात अंदर लै जाते हैं। जाते हैं अपने कर्म कांड और अपने पाखंड और स्टेटस अंदर नाल लै जाते हैं। ये नाल लैके तू जा ही नहीं सकता। हाँ, किसी 4 दीवारां वाले किसी तीरथ ते तू जा सकना है, अंदर तू नहीं जा सकता। रब जी दे नाल एक मिकता नहीं प्राप्त कर सकता। यू कैन नॉट हैव वननेस विद गॉड। एक्सटैसी आनंद दी विगास खेड़े की अवस्था नहीं आ सकती। फिर की करा मैं, जे मेरे को सतराई सियाणपा भी बहुत ने, कर्म कांड भी मैं करता, चारों पासे कर्मा कांडा मैं भुला दिता गया, फुसला दिता गया, मिसगाइड कर दिता गया। ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द सच, वॉन्डरिंग अवे फ्रॉम द ट्रुथ पाथ वाले रस्ते तो मैं भटक रहा। फिर किव सचियारा हुई है, सवाल है बड़े दर्द विच। असी तो 38 पौड़ियाँ पता नहीं दिन कितनी बारी पढ़ जाते होंगे सी, फिर 40-50 साल ही पढ़ते रह गए। पहली पौड़ी च ही सवाल है, वो पता ही नहीं। किव सचियारा हुई है, किव कूड़ा टुटे पाल।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਦ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਦ ਵਿਲ ਆਫ ਗੋਡ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗਾਈਏ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਲੌਜ਼ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਰੱਬ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਵਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਪੈਗਾਮ। ਖੁਦਾ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਮਨ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨਿਕੱਚ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਠੂਠਾ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ। अब मोहे मिल्यो है जियावन हारा, अब मोहे मिल्यो है जियावन हारा, मैं न मरूं मरबो संसारा, मरबो संसार। अच्छा कबीर साहब तो झूठ बोल नहीं रहे, पर शरीरक कबीर साहब है नहीं। असी शरीरक डैथ ਨੂੰ डैथ समझते सी। कबीर साहब कहते मैं ना मरो मरबो संसारा। अच्छा आत्मक जन्म मरण की गुरबाणी च गल की गई है। मैं आत्मक तौर पर खोता बिल्ला सप बनता रहता, पर मैं वो पल पल ना मरिया करा। मनु हुक्म रजाई चलना चाहिए। ਜਦੋਂ मैं मन लवां कि मेरी कूड़ है, आई सरेंडर, मैं मन लवां मैं बीमार हाँ, मेरे वैद गुरु गोबिंदा कोल आया, मनु काटे जम की फंदा करो, विकार मेरे कट्टो, इन्हां नाल पल पल मैं मरदा हाँ। यह मेरा आवागमन है पल पल दा। मनमुख गर्भ जूनी नित पाउंदा जियो, मैं हर वेले हर पल मरदा रहिंदा, जमदा मरदा रहिंदा, मेरा कट्टो। कबीर जी कहंदे मन तो मिल गया। अच्छा जेकर मैं हुक्म अनुसार चलना तो हुक्मी होवन आकार। पहली पौड़ी वाले मन ने सवाल किया, उसनूं लैके असीं दूजी पौड़ी चलांगे, इसे नूं लैके असीं तीजी पौड़ी ते चलांगे। ये लगातार 38 पौड़ियां एक यूनीक यात्रा है, विलक्षण एक बड़ी विकोलितरी ढंग की गुरु पातशाह ने साडी यात्रा कराई है। पर सानू भुलेखा पा दिता, वो मुंदा संतोख वालियां पौड़ियां सिद्धा जोगियां नाल पढ़ियां, फिर फलाणियां पीर दस्तगीर नाल पढ़ियां, पाताला पताल लख आगासां आगास। पर सत्संगत सारी पहली पौड़ी वाले मन की ही गल चल रही है। हुण असीं उस पक्षों समझ रहे हैं, उसनूं समझ आया कि मैं सचियार बनना चाहता, मैनूं रज़ा अनुसार जीना पेगा। वो समझदा अच्छा हुक्मी होना कार च मैं हुक्म अधीन चलां रब दे नियमां दे अकॉर्डिंग। मैं मन दे मत नाल हुक्म नहीं कह सकता। मेरे नवे नवे अंदरों आकार बन सकते हैं। मेरे सारे अंदर जितने जी जंत ने ना, जी जंत की ने जानवर, मेरे अंदर जितने जानवर कुत्ता बिल्ली सप ठूएं
मेरे अंदर शेर की निर्दयता, मेरे अंदर इल्ला ਕਾਂ वालियां बिरतियां, ये सारे मेरे ਜਿਹੜੇ ना ਤੁਹਾਡੇ अधीन ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਪਾਈ मेरे अंदर दे जी सारे ठीक कर दिओ। रिजक दिया सबू को तद का, सब नूं अपने भोजन रिजक दिओ। जदों लैंदा है तो उहदे नवें जी बनते हुक्मी होवन जी। हुक्म मिले वड्याई, इनू नीचकारी च वड्याई मिलती है। तुम अब करतूत पशु की मानस जात नहीं हो, अब तुम इंसान हो, आ जाओ अंदर। पर असी सोच रहे सी मैं ह्यूमन बीइंग हाँ, इंसान हाँ। नो, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। सतगुर की मत लैके असी ह्यूमनस बिकमिंग होवांगे। We are turning human beings. No, we are not human beings unless सतगुर दी मत लई। सतगुर जिनी ना सेवियो, शब्द ना कीतो विचार। ओए मानस जून ना आखियन, पशु ढोर गवार। लो जी, मनुख ही नहीं हो। अच्छा, मैं मनुख ही नहीं हाँ, मैं तो मनुख समझ रहा सी। मैं तो सोच रहा सी बड़ी मुश्किल से दुर्लभ देह मिली है। ना केड़े कुत्ते बिल्ली सप ने बड़े कीमती काम किए सी जो बड़ी दुर्लभ देह मिली है। गुरु पातशाह कहते तू अज मनुख है पर है नहीं, तू समझदा है तू पशु मानस चंप पलेटे अपने नवें जी पैदा कर सकता है। हुक्म अनुसार चलने, हुक्मी उत्तम नीच। हुक्म के अनुसार चलिए तो उत्तम बनते हैं, हुक्म के अगेंस्ट उल्टा चलिए तो नीच बनते हैं। इसका मतलब कोई इंसान नीच नहीं होता है, कोई नीच जात का नहीं होता, कोई अछूत नहीं होता है। जे मैं अपने आप को उच्ची जात का अखवादा होवां और मेरे नीच कर्म हैं, मैं उत्तम से दर उत्तम कहिए नीच कर्म बैरोए मैं नीच हो जाता। हुक्म लिख, मेरा मन हुक्म लिखता है। पर जे मैं सतगुर की मत लैके हुक्म लेखा लिखना शुरू करा, दुख सुख पाइए। मैं नीच बनता हाँ तो दुख पाता, रब्बी विछोड़ा, और उस अनुसार लिखदा तो सुख। एक ना हुक्मी बख्शी सतगुर की मत लैके असी सतगुर की मत दा किरपा ग्रेस गुरप्रसाद वाली बख्शीश वाली मत प्राप्त करते हैं। हुक्म एक हुक्मी सदा पवाइयां, एक दे कक्के नूं स्यारी, ईच एवरी इंडिविजुअल सिंगुलर। जदों एक दे कक्के नूं स्यारी नहीं होएगी तो प्लूरल हो जाएगा। इस तरह तिन और जिन, तिन अते जिन दे जदों नन्ने नूं स्यारी होएगी, जिस किसी एक ने। जिन अते तिन ये सानू अगे काम आएगा। पर जदों जिन दे नन्ने नूं स्यारी ना होवे, तिन दे नन्ने नूं स्यारी ना होवे तो प्लूरल बन जाता है। जिनो जिनो ने, जिना किना ने। एक हुक्मी सदा पवाइयां सतगुर की मत नहीं लैंदे ने, रजा अधीन नहीं चलते ने, तो पाउंदे रहंदे ने। हुक्मे अंदर सब को उसनों समझ आ जाती है। मेरी जी नवी सृष्टि की साधना हो सकती है ना, हुक्म के अधीन रह के हो सकती है, हुक्म तो अगेंस्ट नहीं हो सकती। बाहर हुक्म ना कोई, मैं रब्बी नियम तो उलट जे जींदा, मेरी नवी सृष्टि की साधना नहीं होएगी। मैं पुराने का पुराना करतूत पशु की वाला जानवर ही बनया रहांगा। ताई साडियां आदतां नहीं जांदियां ना। असी कहंदे जी ओए ते आदतां नहीं जांदियां, जे कट्टिए पोरीए पोरीए नहीं। सासंगत आदतां किसी वेले भी जा सकदियां, बशर्ते तू चाहना होवे। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे बुझे। जिन्हों ये हुक्म नियम की गल समझ आती है ना, वो मन की मत दा तो हौमै कहना कोई मन की मत छड़ दिंदा है। वो गाउंदा है। हुण इस मन नूं अगे लैके चलते हैं कि हुण गाउंदा है कौन? जिहड़ा विरला बनना चाहता है और सतगुर की मत का ताण बल लैंदा है। गावे को मतलब वो विरले वाला जो कूड़ हटाना चाहता है। अपने अपने आप क्वेश्चन पूछांगे, मैं कूड़ हटाना चाहता तो मैं रब्बी गुण गा रहा। वाजे तबले नाल गुण गाना नहीं होंदा। गुण गाना होंदा है निरंतर मेरे मन की अवस्था जिस पासे लगी हुई है, मेरा मन उसनूं गा रहा है। जेकर माँ लगातार बच्चे नूं पालदी है, उसका ध्यान है धुन में ध्यान है, वो बच्चे वास्ते अपने भाव माँ के प्यार का लाड गा रही है। वो ट्यून विच नहीं गा रही है, वह निरंतर भाई रे राम कहो चित लाए, वह चित्त उत्थे लगा, सुरत उत्थे लगी है। जिसनों सतगुर की मत का ताण प्राप्त हो जाता है, गावे को ताण, वो रब जी का ताण बल गाता है।
अपनी स्टेटस जात का नहीं, अपनी नॉलेज का नहीं, अपनी पढ़ाइयाँ डिग्री का नहीं, अपने पैसे का नहीं, अपने ब्रांड नेम का नहीं, कपड़ियां दे। वो रब जी का ताण बल गांदा है। होवे किसे ताण, जो जो जिस किसी नूं ताण प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो इस दे गुण गांदा है। गावे को दात जाने निशान। हुण असी इसनूं पाठ करिए कि उहिओ कुड़ियार तो सचियार बनन वाला मन हुक्मी की गल नूं समझ रहा, हुक्म अधीन रहना चाहता है। हुण उस हुक्म नूं समझ के हमेशा उस ताण नूं गाउंदा है। गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी ले फिर दे, गावे को जीने फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को विखे हादरा दूर, गावे को विखे हादरा दूर, कथ ना कथी ना आवे तो, कथना कथी न आवे तो, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाए, देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाए, जुगा जुगंतर खाई खाए, हुक्मी हुक्म चलाए हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिगसै बेपरवाह, नानक बिगसै बेपरवाह, हुक्म रज़ाई चलना, हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखिया नाम, नानक लिखिया नाम, क्यों सचियारा बोलिए, क्यों सचियारा, क्यों सचियारा, क्यों सचियारा ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀਣਾ ਗਾਉਣਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਤੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੀਵੇਂ ਤੈਸੋ ਹੋਏ, ਤੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਵੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤਾਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਫੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲ ਨੂੰ ਤਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਲ ਛੁੱਟ ਕਿਉਂ ਬੰਧਨ ਪਰੈ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂ ਪਾਏ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਅਬੋਟ ਹਰ ਗਾਜਿਓ ਹੋ ਸਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਬਲ ਤਾਣ ਲੈ ਲਓ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋ ਤੂ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੇਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, ਮੱਤ ਦਾ ਬਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਯੈਸ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਵੋ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੱਜ ਆਚਾਰ, ਸੁੰਦਰ ਆਚਾਰ, ਸੁੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਸਦਾਚਾਰੀ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਸਦਾਚਾਰੀ ਆਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ 'ਚ ਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਆਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਖਮ ਵਿਖੜਾ ਮਾਰਗ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਖੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਖੀਣ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਰਥ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਲ ਵਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋ ਭੀਖਨ ਦੋਏ ਨੈਣ ਸੰਤੋਖੇ, ਹੁਣ ਸੰਤੋਖੀ ਜਲ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ, ਸੰਤੋਖ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨ ਖੀਨਾ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਦਾ ਤਨ ਖੀਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਖੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਤਨ ਨੂੰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਾ ਮੈਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਗੁਣ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਯੈਸ, ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਪਰ ਹਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਹਦੂਰ ਦਾ ਮੈਨਾ ਨੇੜਿਓਂ ਸੁਣਨਾ, ਹਾਦਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਸੁਣਾ ਵੀ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਹਾਦਰਾ ਦੂਰ, ਕਥ ਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋੜ। ਕਥ ਨਾ ਕਥ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਚਿੱਤ ਚਿੱਤ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਉਣਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ, ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵੋ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਵੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੱਕ ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੱਕ ਪਾਏ ਮਤਲਬ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਜੁਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ, ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਰੋਮ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਰੋਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਜੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਆਪਣੇ ਜੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਂਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
जे असी रख ली ना दुनियावी दात पुत्र है तो पुत्र नूं कोई नहीं खांदा, दुनियावी दात मकान है कोई नहीं खांदा, दुनियावी दात कोई सोना चांदी है कोई नहीं खांदा। दात की देंदे ने? रतन जवाहर माणिक वर्गी मत देंदे ने, संतोखी भोजन देंदे ने, इनू खांदे ने। जे को खावे जे को पुंछे। देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर अपने अंदर खाउंदा है। हुक्मी हुक्म चलाए राह, वो सतगुर दी मत लैके आप उस राह ते टुरदा है अते हुक्मी सतगुर दा मत लैके अपने इंद्रे ज्ञानेंद्रे सुरत मत मन बुद्ध नूं रोम रोम नूं हुक्म करदा है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੋਮੂਆ ਪਾਛੇ ਪਿਆ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ। ਮੋਏ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ ਸੰਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖੀਓ ਸਹੇਲੜੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। संगी भजै गोबिंद, सारे नाल चलते हैं। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे परवाह। वो विगास ही आ जाता है जिमें रब जी हमेशा विगास खेड़े च रहिंदे ने, माफ़ करके प्यार करते हैं, लविंग बींग रहिंदे ने। वे परवाह चिंता छड्ड अचिंत हो जाते हैं। साचा साहिब साच नाए भाख्या पाओ अपार। कौन कह रहा? जिस मन नूं ये वाली अगली अवस्था वास्ते टोरिया जा रहा है, जिहड़ा कह रहा सी मैं सच्चा किवें बना, वो हुण सच्चे साहिब दे नाल मिल के सच्चा साहिब बनना चाहता है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। ਉਹ ਰੱਬ जी साहिब ने ना, ਉਹਨੂੰ पता लग रहा है कूड़ हटाण वाली तांग रखण वाले विरले मन नूं कि रब जी सच्चे ने, मैं भी सच्चे नाल जुड़ के साचा साहिब बनना है। तुहाडा न्याय सच्चा है, सब जगह सच्चा न्याय चलता है, मेरी सृष्टि ते भी चलाओ ना सच्चा न्याय। उन्होंने समझ आती है मैं अपनी सोचनी दे ढंग च कुछ भी न्याय तो उलट हुक्म तो बाहर सोचना नहीं है। वो फॉरन आइटम होएगी। कुछ भी फॉरन आइटम साडे शरीर ही चली जाए ना, साडी बॉडी का नुकसान होता है। तो जे फॉरन वाले ख्याल आ जान, फॉरन वाले प्रदेश वाले मीनस जिथे मेरा मन नकम्मे पासे रहता है। रब जी का देश केड़ा है? नीको ठाकुर देश है। रब जी का देश बड़ा चंगा है, पर मैं पराया मन की मत डीमंस जमा वाली थॉट वाला आहार खा जाना। इनू पता लग रहा हुण ये इस पाठ नू करदा है। साचा साहिब साच नाए, मेरे नाल गाओ। साच नाए पाख्या पाओ अपार। पाख्या पाओ अपार। आखें मंगे दे दे, आखें मंगे दे दे। दात करे दातार। दात करे दातार। फेर के अग्गे रखिए, फेर के आगे रखिए। जित दिसै दरबार। जित दिस मुँह के बोलन बोलिए। मोह के बोलन बोलिए। जित सुन तरे प्यार। जित सुन करे प्यार। अमृत वेला सच नाओ। अमृत वेला सच नाओ। वड्याई विचार।
कपड़ा। गर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख दुआर। नदरी मोख दुआर, नानक इवें जानिए। नानक एवं जानिए, सब आपे सचियार। सब आपे सचियार। कदों हुक्म रज़ाई चलना। हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखिया ना। नानक लिखिया ना। क्यों सचियारा कोई है। क्यों सचियारा, क्यों सचियारा, क्यों सचियारा कोई है। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਮੇਰੀ ਤਿਉੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਠ ਪਠਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਾਂ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾੜ ਦਿਆਂ ਔਰ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਲਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੂਲ ਕਰ ਹੀ ਲਾਂਗਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਣਾ ਹੈ। ਭਾਖਿਆ ਪਾਓ ਪਰ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਹ ਟੇਕ ਇਟ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਸੁਣਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਦੋ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤੇ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੇ ਸੰਤ ਹੀ ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜੀ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਭੈੜ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛਿੱਥਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੰਦ ਪੀਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਕੱਲਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟੀ ਨਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਭੈੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਟੌਂਟ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚ ਖਰਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ। ਵਾਹ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਡੋਂਟ ਸੇ। ਜੇ ਤੋ ਪਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਉ ਨਾ ਠਾਏ ਕਈ ਦਾ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਵਾਈ ਉਸੇ
ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਈਗੋ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਕਢਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਵਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਰੀ ਕਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਵਾਈ ਆਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਚ ਸੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ? ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਵੀ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਬੇਅੰਤ। ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਕਮਾਣਾ, ਸਹਿਜ ਕਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੂਸੋਐਵਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਨੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਕੇ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਨਮਰਤਾ ਚਾ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੈਰਾਡਿਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ 180 ਡਿਗਰੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ। ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਠਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੰਕਾਰੀਆਂ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇਣਗੇ ਬਈ? ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਾਂ ਛੁਪਾਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਪਿੱਠ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣ? ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇਣ? ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਾਂ, ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ? ਪਾਣੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰੇਗਾ? ਮੱਛੀ ਪਿੱਠ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਆਪਣੇ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੂੜ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਫਫੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਆਇਆ ਫੇਰ ਕੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੁਲਤਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਚੰਚਲਤਾਈ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰ ਕਬੂ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਓ। ਮਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ, ਅੱਖ, ਨੱਕ, ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਿਰੰਗ ਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਸਾਥ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ, ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਖਿਆ ਪਾਵ ਸਮਝਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਨਿਯਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਫਲਸਫਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੇਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਈ ਜਿਸ ਬੇਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ, ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ, ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ
नानक को प्रभु पे कृपाला सतगुर पूरा पाया। नानक को प्रभु कृपाला सतगुर पूरा पाया। मेरे राम राय जो राखे त्यों रही है। जो राखे त्यों रही मैं उस बेला नूं कुर्बान जांदा तो मैं तुहाडे कोल आया, मन करके आया। मैं तो जदों भी आया मनु घर जाना है, जदों आया मनु काम ते जाना है, जदों आया घर कोई कम है, जदों आया मनु जल्दी जाना है, जल्दी भोग पाओ। भाई साहब जी अज लंबा क्यों प्रोग्राम करा दिता, आनंद साहब 9 बजे शुरू क्यों नहीं होया सी ते कम्मां ते जाना होंदा। मैं तो हमेशा इस भाजड़ च आया सी। मैं कदे भी मन करके नहीं आया। गुरु पातशाह उस वेला तो बल बल जा रहे हैं। वह वेला सवेर शाम नहीं होंदी, वह वेला 24 घंटे कोई खास वेला नहीं होंदी, कोई वार नहीं होंदा, कोई रुत नहीं होंदी, कोई थित नहीं होंदी। जो होवे तो सारे कह देन थितवार ना जोगी जाना, रुत मारना कोई जा करता, सिटी को साजे आपे जाना सोई, कोई नहीं आख सकता। वो बेला 24 आवर्स होल लाइफ कभी भी हो सकती है। जिस वेले मैं मन करके आया ना, उस बाद सृष्टि बदल जाती है। जदों वो बेला आ जाती है, उस वेला विच ना सतगुर दी मत साडे हिरदे च उतर जाती है। और सतगुर दी मत असी जदों साडे हिरदे च उतर जाती है, उस अवस्था नूं कहंदे ने ओहो बेला को हों बल जाओ, ओहो बेला को बल जाओ। जित मेरा मन जपै हर नाम, जित मेरा मन जपै हर नाम, जित मेरा मन जपै हर नाम। पले दिनस पले संजो, पले दिनस पले जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। मेरा मिलन हो गया, जोग हो गया। जदों रब जी मिल गए, वो दिन चंगे केड़े, गर्मी दी छुट्टियां दे, सर्दी दी छुट्टियां दे, दिवाली दी छुट्टियां दे नहीं, ये वेलियां दा काम है। सत्संगत असीं हमेशा ही कहते हैं घर दे काम हाउस चोर्स विच मैं बिजी हाँ। जिन्होंने मैं कहता तुसीं अज प्रोग्राम ते आना सी, आए नहीं साडे घर कोई आ गया सी। अच्छा फलाने दिन आओगे, नहीं उस दिन मैं काम ते जाना है। अच्छा फलाने दिन आओगे, नहीं किसी जगह सानू विआह ते जाना है। अच्छा इहदा मतलब गुरबाणी डिस्कशनस, गुरबाणी दी विचार करना वेलणा दा काम है। इस करके ही जिहड़े विआह नहीं करांदे, असीं उन्हां दा नाम ब्रह्म ज्ञानी रख के उन्हां नूं अपने गुरु पीर समझ लिया, उन्हां नूं धर्म दे ठेकेदार समझ लिया। ये शादी नहीं कराई इन्होंने। जिहड़े शादी ना कराण उन्हां दे जिहड़े विनाह निकलदे ने तुसीं सब जाणदे हो। गृहस्थी जीवन विच हसंदिया खिलंदिया पहनंदिया खावंदिया विच ही होवे मुकत। ये डिपेंड करता है हाउ मच प्रियोरिटी और वैल्यू यू हैव। मन अंदर कितनी कीमत है तेरे अंदर कि तू टॉप प्रियोरिटी दे बड़े ध्यान नाल उसनूं सुन सकदा है। डिपेंड करता है। जदों कदी असी कहिए मैनू आर के पुरम जाना है और उस दिन मैं सारे काम का छड्ड के आर के पुरम भावें डील ते जा रहा, बच्चे दी एडमिशन कराने जा रहा, हॉस्पिटल जा रहा और वो वाला एड्रैस मैनू ना लभे ना, उस वेले मेरी टॉप प्रियोरिटी हो जाती है मन करके तन करके सुरत करके, सर ये एड्रैस कहाँ है। बहुत ध्यान नाल सुनदे हां। हुण जो एड्रैस दसे और उस तो बाद मैं कहां
एड्रेस आपका समझ नहीं आया। घर में बच्चे बहुत है ना, उनका ध्यान करना पड़ता है, रोटी पकानी पड़ती है। एड्रेस दोबारा बताओ। मेरे पति का ये काम था, मैंने कपड़े धोने थे, सफाइयाँ करनी थी, उन्होंने कहने नहीं, उस वेले पूरी टॉप प्रायोरिटी हो जाती है, एड्रेस चाहिए, बताओ समझाओ। इस तरह टॉप प्रायोरिटी है तेरे मन अंदर? तैं साहिब की बात जे आख्या सुनने वास्ते नहीं है, वाजे ते गाण वास्ते है, ट्यूना सुनन वास्ते है, गुरुद्वारे जाके घूम फिर के फुल लगाण वास्ते है, नगर कीर्तन वास्ते है, सालाना मनान वास्ते है। पर टॉप प्रायोरिटी वो बेला को बल जाऊं, उस वेले की होंदा है? सतगुरु जी ने एक सुमत बख्श देंदे ने, मन का नेचर राज प्राप्त करने वास्ते बाहरली जान छुट जाती है। फिर अमृता प्रिय बचन तुम्हारे, अमृता प्रिय बचन तुम्हारे, अत सुंदर मनमोहन प्यारे, अत सुंदर मनमोहन प्यारे, सब हूँ मद निरारे, सब हूँ मद निरारे, राज न चाहूँ मुक्त न चाहूँ, राज न चाहूँ मुक्त न चाहूं, मन प्रीत चरण कमला रे, मन प्रीत चरण कमला रे। मेरी प्रीत तुहाडे नक्शे कदम ते टिक गई है। जो रस्ता दसदे हो तुसीं मैनूं अमृत दी बोली सिखाई, मिठी बोली सिखाई, टौंट खत्म कर दिते, मेरे गालां कड्ढनियां खत्म कर दित्तियां, मेरे मन चों, मेरे सोचनी दे सुभाਅ चों खत्म कर दित्तियां। तुहाडे अमृत बचन ने, तुहाडे बचन मैनूं अमृत वेला देंदे ने, मेरा सारा जीवन अमृत वेला बना देंदे ने। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਹਰਾ। ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕੌੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ, ये देखी तेरी धी अगे जाके बर्बाद होएगी। कौड़े बोल क्यों? मैं धर्म का ठेकेदार हो गया, पर रब जी धर्म के ठेकेदार नहीं बनते ने। वड्याइयां दी विचार करता है हर वेले, 24 घंटे गुणां नाल जुड़िया रहिंदा है। करमी आवे कपड़ा, सतगुर दी मत दा कपड़ा उसनूं प्राप्त हुंदा है। उसकी मत ते सतगुर दी मत दा प्रेम पटोला पाया जाता है। ये पिछले जन्मां दे कोई कर्मा करके कपड़ा प्राप्त होया उसकी गल नहीं चल रही है। विरला मन में गल समझ आ रही है। सतगुर दी मत दा कपड़ा लवां, उस अनुसार नदरी मोख द्वार, जे उसी नदर अनुसार टुरा, ओदी मत अनुसार टुरा तो मनु मुक्ति का दर समझ आता है। विकारां तो छुटण की जाच आती है। नानक किवें जानी है? जेकर इस तरह समझ लईए सब आपे सचियार। कदों? जदों हुक्म रजाई चलना। जदों हुक्म रजाई चलना शुरू करता है मेरा मन, तो फिर सब आपे सचियार। रब जी सच्चे ने ना, फिर ये भी सहजे सहजे आपे सच्चा होंदा जाता है। किस तरह सच्चा होंदा जाता है? गुणा कहो वे वासना, गुणा कहो वे काड वास लई जय, काड वास लई जय। जे गुण होए साजना, जे गुण हो
गुणा कहो वे वासला, गुणा ਕਹੋ ਵਾਸਲਾ। ਵਾਸਲਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਉਹਦੀ ਵਾਸ ਲੈ ਲੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਲੈ, ਔਰ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲੀਜੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹਨ। ਰੱਬ ਜੀ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹਨ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ? ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤ ਪੈਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਤੂੰ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪਹਿਨਣ जित फिर नांगे ना होवें। और पहनण की हमारी शर्त गई, फिर अश्लीलता गई। अश्लील बारले बस्तर भी गए, मन की मत उत्तों भी जिहड़ा मंदा पड़दा पिया सी उठ गया। सतगुर दी मत दा चोला पा लिया। नानक इवें जानिए सब आपे सचियार। हुण इस मन नूं किया जा रहा है, जे इन सच्चे हो जाओ तां ते ठीक है। पर ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਔਰ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਈ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਜਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਹੈ, मेरा मन बहरूपी है। इन्हें बड़े सारे परसोना लगाए हुए ने, इन्हें बड़े सारे मुखौटे लगाए हुए ने। सारे मुखौटे उतारने पैणगे। इसनूं प्योर करना पेगा, इनू सिंसीयर करना पेगा, इसनूं बिल्कुल खोट रहत करना पेगा। अदरवाइज रब जी दे मंदिर दे विच तेरी मूर्ति दी स्थापना नहीं हो सकती, थापिया ना जाए। जिन्हों क्या जा रहा ना, ਉਹਦੇ बारे हुण अज असीं पाठ करदे हां अगे। थापिया न जाए कीता न होए, थापिया न जाए कीता न होए। आपे आप निरंजन सोए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान, जिन सेव्या तिन पाया मान। नानक गाविए गुणी निधान, नानक गाविए गुणी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। दुख पर हर सुख कर ले जाए, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं। गुरमुख रया समाई, गुरमुख रहा समाई। गुर ईश्वर गुरु गोरख बर्मा, गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा। गुर
पार्वती माई गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाई जे हो जाना आखा नाई कहना कथन न जाई कहना कथन न जाई बुरा एक दे बुझाई बुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई सो मैं बिसर न जाई हुक्म रजाई चलना हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना नानक लिखिया ना किव सचियारा होई है किव सचियारा किव सचियारा होई है। तेरे मन की कूड़ दे नाल तू सचियारा नहीं हो सकता ते मन दी कूड़ दे नाल रब जी दे मंदिर अंदर तेरी स्थापना नहीं हो सकती। तेरे कीतिया नहीं कुछ हो सकता। तेरे मन नू फिक्सअप करना पेगा। मन तन थाप किया सब अपना ये वो आवन जाना। ये आवन जाना की है मेरे मन दी मैल। आवन जाना की है मेरे मन दा धुंध ख्याल हनेरा मन दी कूड़। मन दी कूड़े ख्यालों नू आवन जान कहते हैं। एक दिन हम मर गए थे तो फिर हम कुत्ता बिल्ली बने थे, फिर मरने के बाद कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे। उस आवन जान की गल नहीं चल रही। प्रेजेंट विच मेरा मन जो डक्के डोले खांदा है ना आवन जान की अवस्था है। मनमुख गर्भजूनी नित पाउंदा जिओ मैं रोज़ रोज़ गर्भजूनियां च पैंदा रहिंदा हाँ। मनमुख जी होया मेरे मन की स्थापना रब जी के मंदिर अंदर नहीं हो सकती क्योंकि इहदा आवना जावना है। इसनूं रब जी के चरनां च सदीवी निवास देना पेगा। जे ये पौड़ी समझ आ गई होंदी ना असी हज़ारां सालों तो जो कर ही जा रहे ना वो कदे नहीं कहांगे रब जी ये बंदा विछड़ गया है, दी रूह विछड़ गई है, विछड़ी हुई आत्मा नूं चरनां च निवास बख्शना ये नहीं सी होना। फिर ये तो मतलब समझिया ही नहीं। जींदे जी चरनां च निवास की होंदा है, जींदे जी माई चरण गुरमीठे की होंदा है सानूं पता ही नहीं। जींदे जी दा माई चरण गुरमीठे पता नहीं है, जींदे जी चरण चलो मारो गोविंद पता नहीं है। मरना तो बाद चरना च निवास बख्शना क्यों बड़ा आसान है। किसी से पाठ रखा देंगे, कुछ बंदे बुला के कीर्तन करा देंगे, कहीं पे जल में परवाह कराएंगे अस्थियां, इतना सदीवी चरना निवास हो जाता है। बिल्कुल मन का टकोसला, मन की मत। हुण गुरु पातशाह कहते ने मन तन फिक्स कर। मन ते मन दा तन ये वाला शरीर की गल नहीं चल रही। मन तन थाप किया सब अपना ये तेरा आवन जाना सी, ये फिक्सअप कर। मन की कूड़ खत्म हो जाए तो अंदर जा सकता है। जिन किया सोई प्रभ जाना, हर का महल अपारा। अंदर महल है, अंदर राजा तख्त है, आपे करे नहीं आऊँ। अंदर महल है, गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया होवे मत। जे सच नूं तू कथे खाएं तो तेनों गुर दा महल प्राप्त हो सकता। जींदे जी तेनों निज घर अंदर थापिया जा सकता है। कीड़ा तेरी विष्ठा वाली जीवनी, कीड़े वाली जीवनी तो सतगुर को ला और कह हम कीरे किरम सतगुर शरणाई। मन के मेरी विष्ठा वाला जीवन है। कीड़ा हाँ, कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे सुहा। जितने विकारां दा लश्कर तंग करता है ना खत्म। मन की मत नाल निज घर विच एंट्री नहीं मिलती। थापिया ना जाए, कीता ना होए।
आपे आप निरंजन सोए, रब जी निरअंजन, अंजन होंदा कालक, निरअंजन विदाउट कालक। ਇਹਦਾ मतलब रब जी ने कालक बनाई नहीं, ਇਹਦਾ मतलब हनेरा रब जी ने नहीं बनाया। प्रकाश की अणहोंद नाल जो चीज़ बचती है वो हनेरा होंदा, रब जी ने नहीं बनाया। वेयर देयर इज़ नो प्रकाश दैन अंधेरा कम्स। अंधेरा का नाम है कूड़, कूड़ मेरे मन की है। मेरा मन जिथे आके बैठ जाता उन्होंने कहते हैं ऊपर आए बैठे कुड़ियार, रब जी ने मन नहीं बनाया। अच्छा जी, गुरमत चो बड़ी कीमती कीमती नवीं गल्लां निकल के आ रही ने। आपे आप निरंजन सोए, जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल पारा प्राप्त होया। सतगुर की मत ले लो ना, फिर आपे निरंजन नाल जुड़ के निरंजन हो जाइदा है। जिन सेविया, जिन दे नन्ने नूं सियारी है, जिस किसे मन ने सेविया, सतगुर की मत नूं लिया, तिन पाया मान। मान किथे प्राप्त करते हैं? अंदर रब जी की दरगाह विच। रब जी की दरगाह विच किहड़े गुणां दा मान किया जाता है, प्राप्त किया जाता है? उन्होंने कहते हैं पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावैं दरगाह मान। पंच फाइव नहीं होंदा, पंच होंदा चुन चुन के चंगे 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 गुण, आइडियल्स। चंगे गुणां नाल अंदर की दरगाह विच मान प्राप्त होंदा। जिन सेवा तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। उस गुणा दे खजाने नूं दिन रात जीना चाहिए है। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, एक भाव प्यार विच, भाव प्यार दे भांडे संभाल के रखना पैंदा इसनूं। गाविए सुनिए मन रखिए भाव प्यार नाल। प्यार नाल मीनस चंगा गुण मैं छड्डना नहीं है, बिकॉज आई रेलिश इट, मेरे को पसंद है, स्वाद है। जिस बच्चे नूं जिहड़ी चीज़ पसंद ना होए, वो कहता इसमें स्वाद नहीं आ रहा, छड्ड दिंदा है। जे उसकी माँ कहे नहीं नहीं तेरे को स्वाद नहीं आ रहा, ला मेरे को दे दे, नहीं मम्मी स्वाद आ रहा है, खांदा ना, और संभाल के रखता है, भाव नाल खांदा, प्यार नाल नहीं नहीं मेरे को स्वाद आ रहा, पास में रखता, और भी दे दो और भी दे दो, खांदा है। भांडे भी संभाल के रखना, यह बाद ही सानू काम आएगा। सो दर कहा सो कर कहा, जित बै सर्ब संभाले, संभाल के किहड़ी अवस्था बनेगी अगे चल के उसनूं समझांगे। दुख पर हर होंदा है छड्ड देना। दुख की है? रब जी तो विछड़िया होया, अपने प्रीतम तो विछड़िया ना, सब तो बड़ा दुख होंदा है। एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता है। मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्याई, त्रिखा न उतरे, शांत ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जी, हो कोली जी हो कोल कमाई। सारा एक घड़ी ना मिलते, कलयुग हो जाता है। दुख पर हर, विछोड़े दी मत नूं छड्डिया, ओही ते कूड़ सी। सुख कर लै जाए, निज घर अंदर सुख प्राप्त करता है। सुख प्राप्त करने का मतलब है रब्बी खेड़ा विकास। गुरमुख नादं, गुरमुख वेदं। गुरमुख किसी इंसान नूं नहीं कहते ने, गुरु दे मुख तो निकली हुई, रिजकर अंदर रब जी रहिंदे ने, उन्हां दे मुख तो निकलिया होया जिहड़ा सुनिया हुंदा है ना, वो नाद है। अज तक तो असीं सुन रहे सी छैणे वजाओ, ढोलकी वजाओ, अनेका किस्मां दे म्यूजिक होंदे ने, कुछ भी ना वजाना पवे तां जिहड़ा म्यूजिक सुनाई देंदा है, आंखें बंद करके अलबेले हो जाओ और अंदर से कुछ सुनाई देता है, लोगों को भुलेखा ही पै जाता है। हाँ जी हाँ, ये कहते पे ने मनु अनहद नाद सुनाई देता है। गुरु शुभ पातशाह कहते ने, जिस विचार नाल लगातार तेरा मन लग्या रहिंदा ना, बिना हद तो, विदाउट ब्रेक, अनहद नाद, सतगुर दी मत नूं सुन। गुर दे मुख तो निकलिया होया सुनिया नादंग, नाद। गुरमुख वेदंग, अंदर दी गल नूं सुन लेना वेद कहलांदा है। असी बाहरले किसी ग्रंथ दे बदले अंदर दे वेद दी गल सीख रहे हैं। क्यों? किसी धर्म ग्रंथ दे अगेंस्ट बोलना बड़ा आसान है, पर जदों मैं पढ़ा हर पैलड़ी राम प्रवृत्ति करम दृढ़ाया बलराम जी हो, अगली पंक्ति आई बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो। अच्छा मैं कोई दृढ़ करना है? बाणी ब्रह्मा वेद
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਦ ਹੈ? ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੁਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ, ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਿਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। राम नाम औखद दिया एता लिव लाई। ताती वाव ना लागई पार ब्रह्म शरणा। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। मेरी मन की धरती का ईश्वर है, सतगुर की मत की विधि वो विध बनाता है, ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਿਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਮਤ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਫਲ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਚੌਗਿਰਦ ਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, मेरी सीता लुट्टी नहीं जाती। गुरमुख रिया समाई, गुर ईशर गुर गोरख बर्मा। बर्मा होंदा है जिथों नवे नवे गुण सानू प्राप्त होंदे ने। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ, ਮੇਰੇ ਗੋ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੱਤ। ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਡਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਸਥੰਮਨ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿੱਲਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਥੰਮਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੋ ਰੱਖ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਵਰਨਾ ਮਨ ਡਿੱਗਦਾ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਬੂ ਜੀੜਾ ਉਬ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਬੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਇੰਝ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲੇ, ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋ ਰੱਖ ਬਰਮਾ। ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ, ਪਾਰਬਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਵਾਲੀ ਮੱਤ। ਬੱਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਹਾਗਵਤੀ। ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰਾਵ ਜਬ ਸੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਮੱਤ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਲੇਖੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਹਉ ਹਉ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਧਵੇ, ਤੁਮ ਨਾ ਤੋਰੋ ਤੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗਲੇ ਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜੈ ਖਿੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜਾਉ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਧਵੇ ਤੁਮ ਨਾ ਤੋਰੋ ਤੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁੜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿਣਾ ਕਥਾ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਪੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ,
ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਫਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਗਲੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਰਦੈਤਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਿਆਲੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਬਾਹਰਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੰਡਿਆ ਕਰ। ਵਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇਨ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਚੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਬਨਮੀਨ ਪਖੇਰੂ ਸੋ ਹਰਬਿਨ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਮ ਕੌੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕौआ ਕਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ। ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫੁੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਬਿੱਲੀ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਉਹ ਲੈ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਲੈ ਲੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਸਵਾਨ ਜੋ ਡੋਲਤ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਕੁੱਤਾ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਹਾਥੀ ਕਾਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਹਾਥੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰ। ਇੱਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਉੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਨਾ ਚਾਹੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਨ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਨਾਦ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ इतना सियाणा ब्याणा होके, इतना चालाक चुस्त चंट, जिस इस्त्री दियां सुंदर अखां होना उन्होंने कहा जाता है तेरी आँखें हिरनी जैसी। हिरनी अखां थोड़ियां वड्डियां वड्डियां होंदियां, हिरन दियां अखां असी इत्थे तक देख सकते हैं, हिरन दियां थोड़ियां लंबियां होंदियां, होर डायरैक्शन तक देख सकता है। हिरन एक बारी देख लवे दुश्मन उन्होंने कोई पकड़ नहीं सकता। टाइगर नूं भी कहता है यू कैन नॉट, मैंने तेरे को देख लिया, अब तू नहीं पकड़ सकता। डार्विन थ्योरी च कहता है। पर यह हिरन इस सुनन की बोली नाद रोग फस जाता है। मनु कह रहे ने तू म्यूजिक सुनन की गेम फसदा है, नाद सुनन की गेम फसदा है, जिवें हिरन फस जाता है। पर तू ना सतगुर का बाण खाने वास्ते ना हिरन दी टैक्नीक ले लै। उन्होंने कहते ने सन्मुख सैबाण, सन्मुख सैबाण है, सन्मुख सैबाण, सन्मुख सैबाण है। मृग अर्पै मन तन प्राण है, मृग अर्पै मन तन प्राण है। ओ बेदे ओ सहज सरोत, ओ बेदे ओ सहज सरोत। जिस तरह हिरन चालाक चुस्त, पर जदों शिकारी सामने आंदा है उस पासे म्यूजिक वजांदा है, हिरन म्यूजिक विच मस्त हो जाता है। शिकारी नूं देख भी रहा है, सन्मुख सामने खड़ा है, ये मेरे को तीर मार देगा, इस पासों अन्ना हो जाता है, कन उधर लग गए ने। इंज तू सतगुर दा तीर खा, सतगुर दा तीर खा के देख। सतगुर सूर में बाह्या बांझ एक लागत ही पोए
गिर परिया मीन सरेंडर कर दिता। परा खरेजे छेक। साध संगत ये ईडियम जिथों आया ना, ये ईडियम्स की पुस्तक साड़ी तुहानू बाहर मिलेगी गुरबाणी में जिहड़े अखाण ने। ये ईडियम जिथों नैगेटिव सेंस विच लिया जाता, उतों क्या जाता है फलाने ने ऐसी गल कही ना मेरा सीना छलनी छलनी कर दिता। मीनस जिहड़ी गल मैनू नहीं सी पसंद उहदे अगेंस्ट कुछ किया सी उन्हें, मेरा सीना छलनी छलनी कर दिता। पर मेरे मन की मत नू चंगी गल पसंद नहीं है। सतगुर चंगी गल करता है। सतगुर सूर में बाह्या बांझो एक लागत ही पोए गिर परिया। मेरा जिहड़ा मन दा सीना छलनी छलनी कीता ना, मन की मत दा परा करेजे छेक। करेजे छेक तुसीं देखिया होना, क्रश हार्ट बनिया हुंदा है, उहदे च तीर मारिया हुंदा है और ब्लड निकल रहा हुंदा है। मेरे मंदे ख्यालों दा कूड़ी मत दा ब्लड निकल गया, करेजे छेक हो गया, सतगुर दा तीर वज गया, आशिकी शुरू हो गई, प्यार शुरू हो गया। जो तो प्रेम खिलन का चाहो सिर तरतली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। हुण तेरे जोगा हो गया, मीत करे सोई हम माना, मीत के करतब कुशल सम्माना। हुण हिरदे विच छेक हो गया, जिहड़ी मन की मत सी सीना छलनी छलनी कर दिता। सतगुर ने ऐसा तीर मारिया सतगुर सूरमे दा, उहदे नाल पता की होया, पावों ते पिंगल पिया। मारिया सतगुर बाण, जिहड़े मेरे पैर पुट्ठे पासे चलते सी ना, हुण उन्हां नूं पता की चलना आ रहा है। सतगुर दी मत लैके हुण समझ आ रही है। हुक्म रज़ाई चलना, हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखिया ना, नानक लिखिया ना, क्यों सचियारा होई है, क्यों सचियारा होई है, क्यों कूड़े टूटे बाल, क्यों कूड़े हुक्म रज़ाई चलना, हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखिया ना, नानक लिखिया ना, क्यों सचियारा क्यों सचियारा, क्यों सचियारा, क्यों सचियारा।